हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज संडे है, फनी डे है। तो आज के दिन मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करूंगा। बहुत मोटिवेशन कहानी है। आप सुनिए और उसे समझिए, और पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। कहानी ऐसी है, एक बच्चा था, उसके माँ बाप नहीं थे। बच्चा का माइंड एकदम ब्लोइंग था। तो उसने विचार किया कि मुझे एक जंगल में रहना है। अब मैं यहाँ घर पे नहीं रहूँगा। तो जंगल में गया, और जंगल में जब वहाँ पहुँचा तो उसके मन में विचार आया कि जंगल में तो जानवर बहुत लोग हैं, तो क्यों ना हम उनसे दोस्ती कर लें, क्योंकि जानवर जंगली जानवर हैं, कहीं हमें मार ना दे। इसलिए उसने क्या किया, सबसे एक बहुत अच्छी दोस्ती कर लिया। सब साथ में रहने लगे। एक दिन उसको एक चिड़िया आई और उसको बोली कि यहाँ से थोड़ी सी दूर पे एक बगीचा है, तो क्यों ना हम उस बगीचे में चलें, और वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ हैं, तो वहाँ आम खाया जाए। उसने विचार किया, निकल गया वहाँ। जब वो गया तो वहाँ से बहुत सारे आम खाए, और कुछ आम उसने तोड़कर अपने साथ रख लिए। और रखने के बाद जब चला वहाँ से, तो चलते चलते वो पेड़ों पे से नदी को पार करने लगा। कहीं उसका पैर स्लिप हो गया और आम सारे पानी में बह गए। आम सारे पानी में बह गए और वो भी गिर गया। तो कैसे कैसे करके अपने को तो उसने बचा लिया, लेकिन आम सारे बह गए। फिर उसने बाहर निकल के बोला, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर उसके मन के अंदर, उसका माइंड ब्लोइंग था, उसके मन के अंदर एक ऐसा विचार आया। उसने बोला, नहीं, ये हमारी ही गलती है, इस कारण से ऐसा हुआ है। अगर हम ध्यान से चलते तो ये ऐसा नहीं होता। वो फिर वापस गया, और जहाँ वो जिस गुफा में रहता था वहाँ पे वो पहुँचा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको एक, आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमको कुछ अगर दूसरे टाइप का लगता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक महसूस हो जाता है। तो उसको भी एक महसूस हुआ कि इस गुफा के अंदर कोई है। तो उसने आवाज़ मारा गुफा में, तो गुफा से अंदर से आवाज़ आई, तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं खा जाऊँगा तेरे को, तू यहाँ से चला जा। तो उसने सोचा कि अगर ऐसा मैं करता हूँ, अंदर जाता हूँ, तो पता नहीं, हो सकता हमसे बड़ा कोई जानवर हो। फिर उसका दोस्त एक भेड़िया आया। भेड़िया को उसने सारी चीज़ें बताई। भेड़िया अंदर की तरफ बढ़ने लगा। अंदर से फिर आवाज़ आई, ए भेड़िए, तू इधर आ गया, आजा, मैं भेड़ियों का तो गोश्त मेरे को बहुत पसंद है, मैं आज खा जाऊंगा। भेड़िया भी पीछे हट गया, बोला, मेरा एक बहुत बड़ा दोस्त है, मैं उसको लेके आता हूँ। वो गया, शेर को लेके आया। शेर जंगल में कभी किसी से नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने शेर वहाँ आवाज़ भरा, कौन है भाई, बाहर निकल। तो अंदर से आवाज़ आई, ओ शेर, आजा, मैं तेरे को भी देख लेता हूँ। फिर उसके बाद में शेर भी पीछे हट गया। फिर उसके बाद हाथी आया, हाथी को बुला के लेके आए। हाथी के साथ भी ऐसा हुआ। अब ये सारा चीज़, पास में एक मेढक बैठा था, वो सारी चीज़ देख रहा था। मेढक उठा और कूद के सबके सामने आगे आया, बोला, आजा, कौन है तू, मैं तेरे को देख लेता हूँ। बोले, मेढक चला जा, इतने बड़े बड़े लोगों को मैं पीछे कर दिया तो तू क्या चीज़ है। मेढक बोला, तू एक बार बाहर तो निकल, हम सब तेरे को देख लेंगे। फिर जब अंदर से निकला तो लोग चकित हो गए, देख के चकित हो गए कि अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है। फिर जब उसने देखा तो अंदर चूहा था। चूहे से पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। बोला, अंदर मैंने जब आवाज़ लगाया तो अंदर आवाज़ इको हो रही थी, तो मैंने समझा कि बाहर अगर कोई आएगा तो मुझे खा जाएगा या मुझे मार देगा। तो इसलिए जब ये बच्चा आया तो मैं डर गया, और डर के मारे मैंने वहाँ ये सोच लिया कि मुझे ऐसा करना है। तो फिर उस चूहे ने सबसे माफ़ी मांगी, सब लोग ने उसको माफ़ किया।
इस कहानी से एक ही सीख मिलती है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर लोग इतने बड़े बड़े जानवर जंगल के आए जो इतने मतलब लोगों से जीत सकते थे, कभी हारे नहीं थे, वो भी उस आवाज़ के आगे डर गए। लेकिन एक मेढक, सबसे छोटा जानवर मेढक जो है, उसका मनोबल इतना बड़ा था कि उसने कैसी भी सामने जो भी शक्ति थी उससे संघर्ष करने के लिए तैयार हुआ। तो मित्रों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, मनोबल आपका बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, ताकि हम बड़े से बड़ा काम कर सकें। थैंक यू। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।